दोस्तों बिहार में भूमि सर्वे का कार्य एकदम तेजी गति से चल रहा है। इस बीच लोगों को कुछ फॉर्म भरने पड़ रहे हैं, साथ में जमीन संबंधी जो भी कागजात है उसको अटैच करके कार्यालय में जाकर के जमा करना पड़ रहा है। तो कई लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई कौन कौन से कागजात जमा करें, फॉर्म को कैसे भरें, आदि आदि। ओके, हालांकि इसके पहले मैंने प्रपत्र 2 कैसे भरना है इसके ऊपर वीडियो बारीकी के साथ बना दिया है, ठीक है। प्रपत्र 3 एक वंशावली वाला फॉर्म कैसे भरना है इसके विषय में भी बना दिया है। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ में दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी ये है कि आप सबके लिए जो है एक प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण संबंधित, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप बिहार सर्वे संबंधित जो है बहुत सारा वीडियो आपको वहां पर मिल जाएगा और आप हर वीडियो को देख करके आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और सारा सॉल्यूशन पा सकते हैं। केवल इस चैनल पर बने रहना है, सारा जानकारी आपको बिहार भूमि सर्वे संबंधित दिया जाएगा। ओके, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, आज की इस वीडियो में एक और फॉर्म रहता है, ठीक है। अगर आप वंशावली के आधार पर जो है आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक फॉर्म और भरना पड़ता है, ठीक है, जिसे हम भरने के लिए सिखाएंगे। और साथ में आप जब ये तीनों फॉर्म भर देंगे, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 1 और ये जो कब्जा वाला दखल कब्जा, यानी जो भी आपके हैंड में जो जमीन है, कब्जा में जमीन है, उससे संबंधित जो भरेंगे तीनों को अटैच करके, ठीक है, कौन कौन से कागजात लाएंगे सारा चीज भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको भरना सिखाते हैं कि इसको भरना कैसे है। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से चीजें समझ में आवे। ये देखिए, चलिए जूम कर दिए। यहां पर क्या है, फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। जो आपने वंशावली वहां पर दिखाया है कि भाई खेमलाल यादव के 3 बेटे हैं, ठीक है, तो तीनों के नाम से अलग अलग खाता खुलेगा या फिर एक साथ खुलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान के चलिए खेमलाल यादव के नाम से जमीन है, ठीक है, और उसके 3 बेटे हैं, अब तीनों जिंदा हैं, क्योंकि जो जिंदा व्यक्ति है उन्हीं के नाम से खाता खुलेगा, सिंपल सी बात है। मृत व्यक्ति का तो भाई हिसाब ही गलत है, मतलब अलग है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, अगर आप तीनों का अलग अलग खाता खुलवाना चाहते हैं तो फिर बंटवारा होना जरूरी है, शेड्यूल बंटवारा, ठीक है। अब ये शेड्यूल बंटवारा कैसे होगा भाई, आप 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लाएं और जिस तरह से भी बंटवारा आपको करना है, खतियान का जमीन हो, रजिस्ट्री का जमीन हो, जो भी आप बंटवारा करके तीनों हिस्सेदार या 4 जितने भी हिस्सेदार हैं सभी को साइन करना है प्रत्येक पेज पर, ठीक है। लास्ट में भी साइन करना है और 1-2 गवाह का भी साइन करवा लेना है और फिर उसके आधार पर जो है सबका नया नया खतियान खुल जाएगा। तो ये चीज हो सकता है। कई मतलब कुछ जगहों में जो है जब कार्यालय में जमा करने ले जाएंगे, जो बंटवारा आप किए रहिएगा, ठीक है, जमा करने ले जाएंगे, वहां पर बोला जो कानूनगो हैं या फिर जो अमीन या जो भी सर्वे कर्मी रहेंगे वो बोलेंगे कि ये बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, कि आपने साइन करके दे रहा है खाता खुलवाने के चक्कर में। तो ऐसा भी हो सकता है। तो हो सकता है कि वहां पर हिस्सेदारों को बुलाया जाए या फिर जो है वहीं पर साइन करवाया जाए, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर बंटवारा हुआ है जेन्युइन तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके नाम से अलग अलग खाता खुल जाएगा। ओके, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अगर बंटवारा आप नहीं किए हैं तो फिर भाई संयुक्त रूप से खाता खुलेगा, सिंपल सी बात है, संयुक्त रूप से खाता खुलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहां पर वंशावली के आधार पर भाई जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारा यहां दर्ज करना है। जैसे रैयत का नाम, जो भी रैयत का नाम है, ठीक है, मान के चलिए रैयत का नाम ए है, ठीक है, ए लिख दिए, ठीक है, दूसरा रैयत बी है तो बी लिख दिए, सी है तो सी, मान के चलिए 3 हिस्सेदार हैं, ठीक है। पिता मान के चलिए तीनों का पिता जेड है तो जेड यहां पर लिख दिए, ठीक है। ओके, अस्थाई पता, तो जो भी अस्थाई पता है वो यहां पर जो है आपको लिख देना है कि भाई तीनों का जो है अस्थाई पता क्या है, आपको लिख देना है। या फिर एक जगह पर लिख दीजिएगा, चलेगा, क्योंकि भाई तीनों हिस्सेदार हैं, तीनों एक ही जगह रहते होंगे मुख्य रूप से, ठीक है, तो एक ही जगह भी लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। ओके, फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ जमीन संबंधी आपको डिटेल डालना है, ठीक है। खाता नंबर क्या है, अगर खाता नंबर मान के चलिए 40 है तो 40 लिख दीजिए। खेसरा नंबर क्या है, खेसरा नंबर मान के चलिए 172 है तो 172 लिखिए, ठीक है। अब रकबा और एकड़ और डिसमिल में भाई इस हिस्सेदार का दखल कब्जा कितना है इस खेसरा में, वो चीज यहाँ पर लिखना है। तो मान के चलिए कि इसका दखल कब्जा है 8 डिसमिल में, तो 8 डिसमिल लिख देना है, ठीक है। फिर उसी तरह से बी का भाई खाता क्या है 40 है, खेसरा क्या है 172 है, ठीक है, कितना है इसका भी 8 डिसमिल है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इसका भी भर देना है 8 डिसमिल। अब मान के चलिए कोई हिस्सेदार ऐसा भी हो सकता है जो जमीन कुछ बेचा होगा तो उसमें जितना हिस्सा उसको बच रहा होगा उतना यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चौहद्दी, अब यहां देखिए चौहद्दी जो लिखिएगा वो पुराना वाला चौहद्दी नहीं, जो वर्तमान में जो आप जिस तरह से आप दखल किए हुए हैं, ठीक है, जिस तरह से आप जोत कोड़ कर रहे हैं उस आधार पर चौहद्दी आप दे दीजिएगा, ठीक है। उत्तर में कौन है, उत्तर का नाम लिखिए, ठीक है, उत्तर में जो भी रैयत है। दक्षिण में क्या है, अगर सड़क वगैरह है तो सड़क वगैरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर पश्चिम में, फिर पूरब में जो भी चौहद्दी है चौहद्दी को लिखना है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फिर दोस्तों जमाबंदी संख्या कि भाई ये जो जमीन है, ठीक है, अब जमाबंदी संख्या कहाँ मिलेगा,
भाई जो पेपर होगा आपके पास ज़मीन संबंधी, ठीक है, उसका रसीद कट रहा होगा तो रसीद में जमाबंदी संख्या आपको आसानी से मिल जाएगा। तो जमाबंदी संख्या मान के चले कि 172 मतलब 184 यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से जो है इस कागजात इस फॉर्म को भरना पड़ता है। ओके, समझ में आ रहा है ना। और देखिए अगर मान के चलिए तीनों हिस्सेदार अगर अलग अलग अपना जो है से ये कराना चाहते हैं, ठीक है, खाता खुलाना चाहते हैं, तो सबको अलग अलग फॉर्म भरेंगे, ठीक है, उनको एक साथ भी भरने की जरूरत नहीं है। एक साथ तभी भरना है जब बंटवारा नहीं हुआ है और संयुक्त रूप से खाता खुलाना चाह रहे हैं तो। ओके, बस यही समझना है। जब तक आप अलग अलग जो है फॉर्म नहीं भरेंगे, शेड्यूल जो बंटवारा का जो बंटवारा नामा है वो नहीं लगाएंगे, तो फिर जो है सर्वे सबका अटैच रूप में हो जाएगा। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए अब दोस्तों इसके नीचे क्या है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या आप जो है यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं उसको देख लीजिए। मैं या हम लोग, अगर 3 आदमी तो हम लोग हो जाएगा। हम लोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है, अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार या बंटवारा के आधार पर, ठीक है, अगर मान के चलिए बंटवारा नहीं हुआ तो बंटवारा यहाँ पर काट देना है, तो उत्तराधिकार के आधार पर रहेगा, ठीक है। अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारा के आधार पर हो जाएगा। मेरे या हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। ओके, ये चीज़ है, यहाँ पर कर्णक लिखा गया है, करने होना चाहिए, ठीक है। अब अनुलग्नक, आपको कौन कौन से दस्तावेज अब इसमें अटैच करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली जानते भी हैं, समझते भी हैं कि भाई जैसे कि खतियान हो गया, ठीक है, अगर खतियानी जमीन है तो भाई खतियान को तो भाई अटैच करना होगा फोटोकॉपी। ओके, अगर मान के चलिए केवाला वाला जमीन है, ठीक है, बैनामा या फिर रजिस्ट्री कह लीजिए, तो केवाला जो है आपको यहाँ पर अटैच करना होगा। रसीद, ठीक है, रसीद भी आपको अटैच करना होगा। फिर साथ में दोस्तों आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड जो है वो अटैच करना होगा। अगर वोटर आईडी कार्ड है, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड, तो वोटर आईडी कार्ड भी इसमें अटैच कर दीजिए। तो ये सब महत्वपूर्ण पेपर है जिसको आपको अटैच करना है। कहीं पर दान में मिला है तो दान पत्र अटैच कर दीजिए। अगर आपको कोर्ट के माध्यम से जजमेंट हुआ उसके माध्यम से वो जमीन मिला है तो उसको अटैच करना है। तो यही सब जो तीनों फॉर्म है, जो प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 3 1 है और ये वाला फॉर्म है, उसके साथ में ये सारा कागजात आपको फोटोकॉपी अटैच करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि। अब देखिए, अब मतलब नया खाता इसलिए खोला जा रहा है क्योंकि भाई उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुका है, ठीक है, जो भी पूर्वज में होंगे, दादा परदादा जो भी होंगे, उनका मृत्यु हो चुका है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो उनका भाई मृत्यु कब हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, वो चीज़ आपको अगर यहाँ पर भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जमाबंदी संख्या की विवरणी या फिर मालगुजारी रसीद संख्या या वर्ष, ठीक है, तो भाई कुल मिलाकर के आपको रसीद अटैच कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं। खतियान की नकल यदि उपलब्ध हो तो खतियान का जो नकल है वो आपको अटैच करना है, सिंपल सी बात है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ कागजात ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके पास नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम होगा कि आप उस कागज को इकट्ठा करें, क्योंकि भाई कागज के आधार पर ही जो है सर्वे होगा, आपका नक्शा तैयार होगा, आपका खतियान खोला जाएगा। अगर आपके पास पुख्ता कागज नहीं है तो भाई फिर दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आप अपने कागजात को पहले मजबूत कीजिए, ठीक है, फिर फॉर्म वगैरह भरना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। जो भी आपके हक में जो भी जमीन आपके पास है उससे संबंधित जो है कागजात आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको व्यवस्था कीजिए। हो सकता है कि आपका केवाला खो गया होगा तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर के आप वहाँ पर आवेदन दीजिए और तत्काल वहाँ से निकलवाइए। हो सकता है कि आपका खतियान खो गया होगा तो भाई अंचल में जाकर के जो है सो आवेदन दीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो आपको इकट्ठा करना होगा। ओके, चलिए साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए खतियान की नकल हो गया, दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरण, ठीक है, यानी जो भी आप दावा कर रहे हैं जमीन, जिस प्रकार का भी जमीन हो, ठीक है, हो सकता है कि बंदोबस्त के माध्यम से आपको मिला हो, अगर भूमिहीन है बंदोबस्त के माध्यम से जो मिलता है वो हो, ठीक है, या जिस प्रकार से भी मिला हो, ठीक है, दान में मिला हो, वसीयत में मिला हो, तो वो चीज़ जो है आपको उसका विवरण आपको देना है। अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, अगर न्यायालय का आदेश हो उसके माध्यम से अगर जमीन मिला है तो उसका भी प्रति यहाँ पर चाहिए आपको, ठीक है, अगर वो है तब। आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक का वारिस होने के संबंधित प्रमाण पत्र, तो भाई जो वंशावली है, ठीक है, जो वंशावली है, आप सरपंच पंचायत सचिव के माध्यम से जो वहाँ पर साइन मोहर हो रहा है तो भाई वो तो फिक्स हो ही गया कि आप उसके वंशज हैं। ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड की छाया प्रति, अब जितने भी आवेदन करता है, अगर यहाँ पर 3 हिस्सेदार हैं तो तीनों का जो है आधार कार्ड का फोटोकॉपी अटैच होना चाहिए, ठीक है। आवेदनकर्ताओं के वोटर कार्ड की छाया प्रति, ठीक है,
अगर आधार कार्ड नहीं देते हैं तो वोटर आईडी कार्ड का भी छाया प्रति दे देंगे तो काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या दोनों भी लगा दीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये काफ़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो भी आप कागजात देंगे सारा आप रिसीव कर लिया जाएगा, लेकिन भाई जब वेरिफिकेशन होगा, अमीन कानून को जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर वेरीफाई करेंगे, ज़मीन पर जाकर के उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होगा, ठीक है, प्लॉट नंबर 1 से शुरू करेंगे कि भाई यहाँ पर किसका कब्जा नहीं है, ठीक है, आसपास में वहाँ पर लोग रहेंगे, जब वहाँ पर वेरिफिकेशन होगा तब जो है नया खाता खुलेगा। ऐसा नहीं कि आप भाई आप पूरा डेटा दे दिए, ठीक है, जमा कर दिए, फॉर्म में जो है जो 500 लिख दिए, ठीक है, जमा कर दिए तो आपके नाम से खाता खुल जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, वेरीफाई होगा, ठीक है, और फिर 3 बार जो है आपको मौका भी मिलेगा। मान के चलिए कि एक बार जो है पूरा खतियान सबका तैयार हो गया, ठीक है, एक बार सर्वे हो गया, अब पब्लिश किया जाएगा उस चीज़ को, ठीक है, अब उसमें आप देखिएगा कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, किसी को गलत लगेगा तो फिर वो आवेदन करेगा, फिर सुधार किया जाएगा, फिर अगर कहीं फिर पब्लिश हुआ, फिर अगर गलती हुआ फिर आवेदन मतलब व्यक्ति जो है सो जाकर के अपील कर सकता है। तो इस तरह से चीज़ें 3 बार मौका मिलेगा। अगर 3 बार के बाद भी अगर गलती रह जाता है तो फिर आप सक्षम न्यायालय के माध्यम से या फिर और भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत, वो लंबा प्रक्रिया हो जाएगा आपके लिए, ठीक है, फिर उसके तहत भी जो है आप सोल्यूशन कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपका काम गांव घर में ही सिमट जा रहा है, देखिए पहले क्या होता था कि भाई आधार कार्ड जो है घर घर में जाकर के, जिसमें शुरू में आधार कार्ड बन रहा था घर घर में जाकर के जबरदस्ती जो है सो बनाया जा रहा था, लेकिन अब अगर बनाना हो तो क्या होता है आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये तीनों फॉर्म जो हैं, ठीक है, प्रपत्र 2 हो गया, प्रपत्र 3 1 हो गया, ओके। अब देखिए प्रपत्र 3 ये जो वंशावली वाला जो आप भर रहे हैं, ओके, ये भरने की जरूरत नहीं है, कब, जब हिस्सेदार नहीं हो, हिस्सेदार नहीं हो तो भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और साथ में जो है मतलब जो रैयत है, जो रियल वाला रैयत है उसका मृत्यु ना हुआ हो तो उसको क्या भरने की जरूरत, उसके नाम से तो खाता खतियान सब कुछ है ही, ठीक है, तो वो अपने नाम से कर लेगा, उससे क्या दिक्कत है। तो ये सब का जरूरत वंशावली वगैरह नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट इससे काम चल जाएगा, ओके। और दखल वाला भरना होगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भाई किस तरह से क्या करना है। इसी तरह से आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, जो भी जानकारी है आपको इस चैनल से मिलते रहेगा। बस इस चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है और हमारे चैनल पर बने रहना है, लगातार बने रहना है, जो भी जानकारी रहेगा आपको दिया जाएगा। कई लोग ये भी सवाल पूछ रहे होंगे भाई ये फॉर्म कब तक जमा करना है, लगभग 1 महीना का समय आपको दिया गया है, ओके। 1 महीना का 20 अगस्त से आप 1 महीना का समय मान लीजिए, उस बीच आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर ही जमा कर दें तो बेहतर होगा, ओके। और जाकर के जो शिविर लगा है, कार्यालय लगा है, वहां जाकर के पता कीजिए कि भाई यहाँ कब तक जो है कागजात एक्सेप्ट किए जाएंगे, तो उस तरह से आप कंफर्म होइए, ओके। और उसके आधार पर अपना काम करके फिर जो भी कागजात हैं जाके जमा कीजिए, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।